किस तरह इस सन्नाटे से जान छूटेगी। बाबा रहमत झोंपड़ी के दूसरे कोने में जाकर लेट गया। आंखें बंद कीं और नींद को बुलाने की कोशिश की, मगर नींद जैसे उससे रूठ चुकी थी। करवटें बदल बदल कर दिल को समझाता रहा, लेकिन धड़कनें और तेज हो गईं। बरसों के दबे जज्बात अब बेकाबू होने लगे थे। अचानक उस सन्नाटे को नूर की सिसकियों ने तोड़ दिया। बाबा रहमत घबराकर उठ बैठा। उसने देखा कि नूर धीरे धीरे रो रही है। आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा किसी अंधकारमय दर्द से भरा हुआ था। फकीर उसके पास जा बैठा और नरम लहजे में बोला, बेटी नूर, क्या बात है? तुम क्यों आंसू बहा रही हो? नूर ने सिसकियों के बीच कहा, बाबा रहमत, मेरे साथ जो कुछ बीत चुका है वह जुबान पर लाना भी आसान नहीं। यह सुनकर बाबा रहमत शशधर रह गया। उसने हैरान होकर कहा, आखिर वह कौन सा राज है जो किसी को बताया नहीं जा सकता? अगर जी चाहे तो मुझे कह दो, शायद कुछ समझ सकूं। नूर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बाबा रहमत, मैं वह नहीं हूं जो आप सोच रहे हैं। मैं कोई साधारण नारी नहीं, बल्कि एक बदनाम और गिरी हुई हस्ती हूं। फकीर के दिल पर जैसे बिजली सी गिरी। उसने साखित होकर सुना जब नूर ने कहा, मैं आम लड़की नहीं हूं, मैं एक भटकती हुई आत्मा हूं। ये सुनकर बाबा रहमत के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। होंठ सूख गए। कांपते लहजे में बोला, क्या क्या वाकई तू आत्मा है? ये मानना मेरे लिए कठिन है। नूर ने धीरे से कहा, बाबा रहमत, मुझे मालूम था कि आपको यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैं अपनी पिछली ज़िंदगी की कहानी सुनाती हूँ। फिर वह बोलने लगी, यह कुछ पुरानी बात है। हमारे गांव विष्णुपुर के तालाब के किनारे बरगद का एक पुराना पेड़ है। हम लड़कियां वहां घड़े भरती थीं और नहाने भी जाती थीं। एक दिन जब सब लौट गईं तो मैंने उस पेड़ पर एक अजीब व गरीब हसीन जवान देखा। वह मुझे पाना चाहता था, यानी मुझसे विवाह करना चाहता था। मैंने अपने बड़ों से सुना था कि उस पेड़ पर साया रहता है। मैं तुरंत समझ गई कि यही वह साया है। उसके बाद उसका जिक्र भी मेरे लिए नापसंदीदा था, मगर वह बाज न आया। जब उसने देखा कि मैं किसी हाल में राजी नहीं हूँ, तो उसने जादू कर दिया। उस जादू के असर में मैं उसके कब्जे में आ गई। उसने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे विवाह कर लिया, लेकिन वह चाहता था कि मैं दिल से उसके हवाले हो जाऊं। वह ज़बरदस्ती कुछ न कर सकता था, मगर चाहता था कि मैं खुद उसके करीब आऊं। मैंने विवाह की रात भी उसे दूर रखा। इसके बाद उसका रवैया बदल गया। वह मुझे पीटने लगा। जब मेरा जिस्म अर्धमृत सा हो गया तो उसने कहा, तू मर जाएगी, मगर तेरी आत्मा को सुकून तभी मिलेगा जब तू किसी बूढ़े पुरुष के साथ संबंध बनाएगी। यह सुनकर बाबा रहमत दहल गया। उसके दिल में भय का तूफान उठ खड़ा हुआ। यह ख्याल आया कि शायद नूर उसी शर्त को पूरा करने के लिए उसके पास आ गई हो।